आज अपन देख रहे हैं गवर्नमेंट से आई हुई क्वेश्चन बैंक के रे ऑप्टिक्स के वेरी शॉर्ट आंसर। तो वेरी शॉर्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट एनी टू कंडीशन ऑफ इट्स। तो अपन इसका आंसर देखते हैं। तो व्हेन अ लाइट पासेस फ्रॉम अ डेंसर टू रेयर मीडियम द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, लाइट कम्स बैक इन द सेम मीडियम, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इससे अपन ने क्या समझा, तो अपन देखते हैं। तो सिंपली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि जो लाइट है वो डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो जब वो रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो रेयर में ना पहुंच के वापस डेंसर में ही रिफ्लेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे हमने जैसे एक बार लाइट को हमने डेंसर ओ पॉइंट पे रखा, ओ मतलब डेंसर से दूरी है इसकी, तो ओ से अपन ने इसको रिफ्लेक्ट कराया, तो एक बार तो वो रेयर में रिफ्लेक्ट हो गई, फिर उसको अपन ने थोड़ा और बेंड करा तो वो 90 डिग्री हो गई, क्रिटिकल एंगल बना लिया उसने रिफ्लेक्शन के साथ, रिफ्रैक्शन। फिर उसके बाद अपन ने एक बार और लाइट पास कराई तो वो रेयरर में एंटर ना होके वापस डेंसर में एंटर हो गई। तो यही फिनोमिना है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसकी कंडीशन क्या है, ये जैसे अपन देख रहे हैं कि ये आई सी है, ये आई से ज़्यादा है, तो इसमें अपनी फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी, तो लाइट ऑलवेज पासेस थ्रू डेंसर टू रेयरर। अपन ने डेंसर से रेयरर इसलिए पास करा रहे हैं क्योंकि जब डेंसर से रेयरर पास होगी लाइट तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल रिफ्लेक्ट होगी। अगर रेयरर से डेंसर में पास कराते तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती, तो वो यहाँ पे वापस आने की बजाय और दूर होती चली जाती। इसलिए अपन हमेशा डेंसर से रेयरर में लेंगे और एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, आई इज़ ग्रेटर देन आई सी। तो अपन ने देखा यहाँ पे एक बार आई से करवाया तो ये जो आई वाली है ये आई सी से ज़्यादा है, तब वो थोड़ी रिफ्लेक्ट हुई, उसने क्रिटिकल एंगल बनाया। जब हमने उसको थोड़ा और कम किया उसके बाद ये फिर एंगल ज़्यादा होता जा रहा है, फिर अपन ने और इसका एंगल बढ़ाया तो वो रेयर में एंटर होने की बजाय यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई, इसलिए ये क्रिटिकल एंगल से हमेशा ज़्यादा होगा। अब अपन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब अपन को सेकंड क्वेश्चन दिया है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट लोकेटेड इन डेंसर मीडियम इज सिंस थ्रू अ रेयरर मीडियम, व्हाई इट इज़ अपीयर रेज्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को डेंसर में रख रहे हैं, सपोज़ कि अपन ने ऑब्जेक्ट को वाटर में रख दिया और अपन उसको एयर में से देख रहे हैं, तो वो हमें थोड़ा उठा हुआ दिखाई देगा, तो वही जो फिनोमिना है वो रिफ्लेक्शन के कारण हो रहा है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब थर्ड अपना क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर को डिफाइन करना, उसका कंस्ट्रक्शन देखना, उसकी वर्किंग देखनी है और उसके यूजेस देखना है। तो पहले अपन ऑप्टिकल फाइबर की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर की डेफिनेशन होती है ना, ऑप्टिकल फाइबर इज अ थिन स्टैंडर्ड हाईली प्योर ग्लास विद आउटसाइड कोटिंग हैविंग डिफरेंट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इट पासेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट विदाउट चेंज देयर इंटेंसिटी। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, उसकी कोटिंग एक हाईली प्योर ग्लास से होती है और जो अलग अलग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की बनी होती है, और उसके बाद उसमें हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को देंगे, उससे पास कराएंगे। जब हम उसको पास कराएंगे तो उसकी इंटेंसिटी चेंज नहीं होगी, और ऐसा किस केस में होता है, जब ऑप्टिकल फाइबर केस में। अब अपन इसकी कंस्ट्रक्शन देखते थे। इसकी कंस्ट्रक्शन में मेनली 3 पार्ट होते हैं, सेंट्रल कोर, क्लैडिंग और प्लास्टिक जैकेट, ये इससे बनी होती है। तो पहले सेंट्रल कोर क्या होता है, इट इज़ द इनर मोस्ट कोर ऑफ फाइबर एंड मेड ऑफ थिन एंड फाइन क्वालिटी ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास। तो ये जो सेंट्रल कोर होता है वो सबसे बीच का पार्ट होता है ऑप्टिकल फाइबर का, और वो किससे बना होता है, एक अच्छी क्वालिटी ट्रांसपेरेंट ग्लास से। फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट क्लैडिंग। तो क्लैडिंग इट इज़ द लेयर मेड अप ऑफ ग्लास एंड प्लास्टिक विच सराउंडेड द सेंट्रल कोर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है 1.5। तो क्लैडिंग क्या होता है, ये जो हमारी सेंट्रल कोर होती है उसको कवर कर लेता है प्लास्टिक से या किसी ग्लास से। और प्लास्टिक जैकेट क्या होती है, द प्रोटेक्टिव जैकेट मेड अप ऑफ प्लास्टिक प्रोवाइडिंग द सेफ्टी एंड स्ट्रेंथ ऑफ ऑप्टिकल फिल्म फाइबर। तो इसका मतलब ये जो अंदर की हमारे जो फाइबर होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के काम आती है। अब अपन इसकी वर्किंग देख लेते हैं। इसकी वर्किंग में, व्हेन अ लाइट फॉल्स ऑन इंटरफेरेंस of core at an angle of incidence is greater than the critical angle, then the phenomena of total internal reflection, light without change their intensity comes out from the fiber tube। तो अभी अपन ने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन देखी थी, तो उसमें क्या होता है, जो हमारा क्रिटिकल एंगल है वो कम होना चाहिए,
मतलब जो एंगल हम उसको दे रहे हैं वो ज़्यादा होना चाहिए हमारे क्रिटिकल एंगल से। तो वही यहीं पे होगा कि हम जो एंगल उसको देंगे वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा, तो जो केस होगा वो होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। और जो हमारी लाइट वापस आएगी वो इंटेंसिटी को बिना चेंज करे वो वापस आएगी। ठीक, फिर इसके बाद इसका यूजेस, तो इसका यूजेस का होता है ट्रांसमिशन ऑफ लाइट विदाउट चेंजिंग देयर इंटेंसिटी। ये जो रात में हमारी लाइट चमकती है वो इसी के कारण, और एक इन इंडोस्कोपी, ठीक, जिससे हम हमारे पेट इंटेस्टाइन के सारी वर्किंग देख सकते हैं, उसके काम में आती है। अब इसके डायग्राम कुछ ऐसा होता है जिसमें इसकी जो अंदर वाली जो लाइन है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.7, और ये जो बाहर वाली है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5। जैसे अभी अपन ने देखा था 1.7 होती है सेंट्रल कोर की और 1.5 होती है क्लैडिंग की। ये इसके अंदर का यहाँ से शो होने वाला डायग्राम, तो उसमें ये हो जाएगी अपनी सिलिका क्लैडिंग। ये हमने बोला था इनर मोस्ट कोर, सेंट्रल कोर, इसको प्लास्टिक से कोटिंग दे दी, और उसके बाद यह ऑप्टिकल सिलिका बेस्ड जेल, यहाँ पे जेल है। अब अपना फोर्थ क्वेश्चन अपन को दे रखा है व्हाट इज़ एन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो इसको अपन को डिफाइन करना है, तो इसकी डेफिनेशन होती है इट हैज़ बीन found by experiment that the value of angle of deviation is depend on the angle of incidence. As the value of angle of incidence is increased, the value of angle of deviation decrease. For a particular value of angle of incidence, the angle of deviation become minimum. Further, if the value of angle of incidence is increased, then the value of angle of deviation increases. तो इसमें क्या बोला है, हम जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है उसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता लगा सकते हैं। तो ये क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन ये किस पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। तो जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने बढ़ाया, तो जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो हमारा कम होगा। ठीक, पर एक पर्टिकुलर वैल्यू पे जो हम ये लिखा है फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ डेविएशन बिकम मिनिमम। तो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे हमारा जो एंगल ऑफ डेविएशन था वो कैसा हो जाएगा, मिनिमम। फिर उसके बाद हम जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन भी इंक्रीज़ होता चले जाएगा। ठीक, तो वो ये हमारा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। अब अपना फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर इन प्रिज्म। तो अपन एक प्रिज्म बना, पहले अपन इसका डायग्राम देख लेते हैं, फिर डायग्राम से इसकी थ्योरी इजीली समझ आ जाएगी। तो ये हमने ले लिया प्रिज्म, ठीक, तो ए बी सी हमारा प्रिज्म है, इसमें हमने लाइट दी, ये लाइट हो गई इंसिडेंस, इंसिडेंस लाइट हमने दी पी क्यू। अब यहाँ पे हमने एक नॉर्मल बना दिया, तो एम ओ, ये इसका नॉर्मल। अब हम ये प्रिज्म एयर से प्रिज्म में एंटर हुई, तो ये क्या हो जाएगी, रेयर से डेंसर में, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, तो ये ऐसी गई। इसके बाद यहाँ पे पॉइंट आर, और ये आर से बाहर आ गई, तो यहाँ पे हमने फिर इसको नॉर्मल बनाई। अब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई क्योंकि ये डेंसर से रियर में चली गई, तो ये हो गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक, तो ये एसी बाहर आई, और ये कैसी हो गई, इमरजेंट। इसके अंदर थी तो कैसी थी, रिफ्रैक्टेड। ठीक, अब ये दोनों नॉर्मल का मीटिंग पॉइंट हमने नाम दे दिया ओ। अब ये लाइट को जाना कैसे था, ऐसे, और ये लाइट को हम पीछे मिट कराएंगे तो ये कैसी हो जाएगी, ऐसी। इस मीटिंग पॉइंट को हमने नाम दे दिया टी, और यही हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये हो गया हमारा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इमरजेंट, ठीक, ई से। ये हमारा हो गया R1 रिफ्रैक्शन, और ये हमारा R2 रिफ्रैक्शन। ठीक, ये हमने अब कंस्ट्रक्शन कर दिया इसका। अब अपन इसकी थ्योरी देख लेते हैं।
तो इसकी थ्योरी में लिखा है एज शोन इन फिगर। तो अभी हमने जो फिगर बनाया उसमें हमने देखा ABC हमारा प्रिज्म था, ये हमने ABC प्रिज्म लिया था। AB एंड BC आर रिफ्लेक्टिंग फेसेस, यहाँ से हमने लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करा था, तो ये होगा हमारा रिफ्लेक्टिंग फेसेस। सपोज अ लाइट रे PQ इज इंसिडेंस एट Q सरफेस, तो ये क्या है P लाइट, PQ लाइट, ये हमारी प्रिज्म में एंटर हो रही है, तो ये है कैसी हमारी इंसिडेंट लाइट। उसके बाद और ये कौन से सरफेस पे, AB पे जाके, ठीक, AB पे जा रही है। एमओ इसकी नॉर्मल, एट पॉइंट Q पे हमने एक नॉर्मल बना ली। उसके बाद एट पॉइंट Q द लाइट एंटर्स फ्रॉम द एयर, से एयर टू ग्लास। अब ये जो लाइट, ये Q पॉइंट पे हमारी जो लाइट है, अब वो एयर से प्रिज्म में एंटर हो रही है। सो इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो रेयर से डेंसर में जा रही है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, फॉलोइंग पाथ ऑफ QR एंड फॉल्स एट पॉइंट R। अब ये QR का पाथ फॉलो करेगी, ठीक, और ये R पॉइंट पे जाके टकराएगी ऑन द सरफेस AC पे जाके टकराएगी, क्योंकि R जो है वो AC पे पॉइंट है। फिर NO इज़ द नॉर्मल एट द पॉइंट, और इस पॉइंट के लिए हमने NO एक नॉर्मल बना लिया। एट पॉइंट R रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट रे टेक प्लेस फ्रॉम ग्लास टू एयर। अब ये R पॉइंट पे हमारी लाइट प्रिज्म से एयर में जा रही है, मतलब डेंसर से रेयर में जा रही है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। सो इट अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड इमर्ज आउट RS डायरेक्शन। अब ये RS की डायरेक्शन में बाहर आ गई, तो ये कौन सी हमारी इमर्जेंट। उसके बाद एंगल PQM एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब हमने एंगल के सारे नाम दे दिए, तो PQN ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। RQO ये कहाँ है, RQO ये हमारा हो जाएगा R1 एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और फिर उसके बाद SRN ये हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंट। So it is clear that when light ray passes through prism, it gets deviated from its path. The deviation is measured by the angle between direction of incident ray and emergent. The angle between incident ray and emergent is called angle of deviation. It is represented by delta. In figure, UTS is an angle of deviation. ये UTS हमारा angle of deviation है, और इसमें यही बताया कि जब लाइट एयर से प्रिज्म में एंटर होगी तो वो अपने पाथ को डेविएट करती जाएगी, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख